भी रिकॉर्ड कर ले। ऑडियो में किसमें? हाँ ऑडियो में आप भी रिकॉर्ड करना चाहे कर सकते हैं अपने बात से। ये माइक बंद कर दे प्लीज आप लोग अपना अपना। अब बहुत सारे साथी जो है ना वो ये पूछ रहे हैं कि हम जो है ना ये business.facebook.com सेटिंग में कैसे जाएं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, वहां से जाके आप जा सकते हैं। बिजनेस लिखेंगे, उसके बाद फेसबुक लिखेंगे, फिर उसके बाद फ्लैश, ये जो आ रहा था फ्लैश लिख के इनसाइड लिखेंगे तो कहीं और पहुंच जाएगा। सेटिंग लिखेंगे तो इधर ही आ जाएगा जहां पर मैं अभी आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने लिखा, ये फ्लैश दबाया, दबा के सेटिंग लिख दिया आपने। ठीक है, अभी देखेंगे कहाँ पे लेके जा रहा है आप लोगों को। मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही ना? स्क्रीन तो सर नजर नहीं आ रही है इसमें। स्क्रीन नजर नहीं आ रही? एक नहीं। मैंने तो स्क्रीन शेयर कर दी है, एक मिनट दोबारा मैं देखता हूँ। स्क्रीन तो मैंने शेयर कर दी, स्टॉप कर दो। आपके पास तो शायद नेट मसला कर रहा है। सर देखिए वाईफाई आप लगा हुआ है यहाँ पे, तो कोई नेट का मसला भी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बाकी साथी कोई बताए स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट, तो मैं स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा लगा। देखिए स्क्रीन आ गई नजर? नहीं सर अभी तक नहीं। नहीं। दूसरा ऑटो वाले सलाम वालेकुम। दो बार
थोड़ी देर पहले इसने बोला था ये बात का हेलो लगेंगे ना ना अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई। नहीं मुनीर भाई, कोई आवाज नहीं आ रही। जी अभी आ रही है आवाज? जी जी, अब आइए। अच्छा, स्क्रीन शेयर की हुई इसकी नजर आ रही है? जी जी, आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए ठीक है, मैं यहाँ तक पहुँचा था। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर कोई आप एज अ एजेंसी काम करते हैं, यानी आपने ना एक पूरा डिजिटल मार्केटिंग का एक एजेंसी बनाई हुई है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, लोगों से काम ले रहे हैं, किसी की सर्विस है, किसी की शॉप है, किसी की दुकान है, किसी के ब्रांड है, तो आप उसके साथ कैसे काम कर सकते हैं? आम माहौल में ये समझा जाता है कि भाई आप मुझे अपने आईडी पासवर्ड दे दें, आपके आईडी पासवर्ड जो है ना फेसबुक को मैं लॉगिन करके उससे जो है ना मैं सारा काम करूंगा। ये बेवकूफ़ी है। किसी को भी अपने आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप किसी से अपना काम करवा रहे हैं तो उससे अपने आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे, आप उसको बोलेंगे बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट सेटिंग। माइक बंद कर दे प्लीज, किसी शादी के माइक खुला हुआ है, माइक का खुला हुआ है, मुफ्ती फरहान साहब का माइक खुला हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने देखे, ये मैंने नबीर अहमद को रिक्वेस्ट दी थी, उसने एक्सेप्ट नहीं की, तो पेंडिंग में है। अर्शीज लेदर शूज को एक्सेस दी है, लेकिन उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं की, तो ये पेंडिंग में है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं पार्टनर में, ये भी मैं बता चुका हूँ। और जो जो बातें मैं बता चुका हूँ बताइए, उसके बाद आगे ताकि जो है ना हम आगे चले। इसमें बहुत
बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ बताने के लिए है। अब आप लोगों की समझ जहां तक होती है मैं उसी हिसाब से आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। अब ये देखिए ये पार्टनर्स में आ गया कि भाई मेरी तरफ से ऐड कौन चलाएगा, ये रोशन कुरान के नाम से ये बना हुआ है। अब किसी और को देना चाहूँ, यहाँ पे जाके आप उसका पेज के एक्सेस, पेज की जो है ना वो आईडी डालेंगे। यहाँ पर डालने के बाद जो है ना, मिसाल के तौर पर मैं अपना डालता हूँ, इस तरह मैं डालूंगा तो फिर मैं ऐड करूंगा। यहाँ पे जाके ये पूछे एक्सेस देना चाहते हैं या सब चीजों का देना चाहते हैं, हर चीज को जो है ना आगे लोगों तक शेयर करें। मैंने ये दबाया। अब यहाँ पे जाके वो पूछ रहा पार्टनर बिजनेस आईडी। आप किसी भी पार्टनर बिजनेस आईडी को यहाँ पर जाके आप सिलेक्ट करके उसको ऐड करेंगे, उसके बाद ये नेक्स्ट दबाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा। इस तरह ये यहाँ पे कोई भी नहीं है, आप इस तरह बेशुमार लोग अपना ही दे सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बिजनेस में क्या बोलते हैं, फेसबुक बिजनेस अकाउंट के अंदर आप जो है बेशुमार मल्टीपल अकाउंट आप बना सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 6 बने हुए, आप जितने भी चाहे बना सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी बंदे का, मिसाल के तौर पर किसी बंदे का आप कपड़े का काम कर रहे हैं, उसका ऐड चला रहे हैं, तो उसके कपड़े के हिसाब से उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। किसी बंदे के कोई और बिजनेस चला रहे हैं, उसके हिसाब से आप नाम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। हर किसी के अलग अलग नाम सिलेक्ट करके जो है ना, अब यहाँ एक बेशुमार आईडी तरीके बना से सकते हैं। अब एक मिसाल के तरीके तौर से पर शायद आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हो ना। क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था कि बेसिकली आप उसको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाह रहे हो अपने साथ। अब इसका तरीका मुख्तलिफ है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर पार्टनर अलग होता है, पीपल अलग होता है। पीपल का मतलब है आप किसी के जो है ना, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल सही रहेगा ना। माइक बंद कर दें प्लीज। आप लोगों को बात समझ में क्यों नहीं 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 आती, माइक बंद कर। नहीं नहीं जी मैं वैसे पीपल्स का तो हाँ पूछिए। पीपल्स का तो समझ गया था। मैं पीपल्स का तो समझ गया था, जी मैं जी पार्टनर के हवाले से कह रहा था। अगर जैसे कि आप किसी जी को जी पार्टनर बना रहे हो तो बेसिकली आप वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव उसको चीजें दे रहे हो, यानी एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हो एक तरीके से। उसको ये बता रहे हैं कि भाई मेरे ऐड पे जितने भी पैसे लग रहे हैं, आया वो मेरे कार्ड से लग रहे हैं या आपके कार्ड से लग रहे हैं या हम दोनों के कार्ड से यूज हो रहा है, उसमें जितने भी पैसे लग रहे हैं आप भी देख सकते हो, ऑन द रिकॉर्ड मैं भी देख सकता हूँ। कोई इसमें चीट नहीं है। और जिस जिस एजेंसी से हम हाँ काम मतलब करवा रहे वही हैं है। वो एजेंसी। मतलब हाँ जी जी मतलब जी वही है तकरीबन, जैसे कि आप पेज में अब किसी को एडमिन बनाते हो वैसे ही है। क्योंकि इसका तकरीबन जो जी सेटअप मैं समझा हूँ ना, ये यूट्यूब चैनल से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है, जब आप ब्रांड चैनल बनाते हो। जी जी ये चीजें जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये आसान है। ये इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल आगे जाके आएगा। वो चीजें मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सामने खोलूंगा। अगर अभी से खोलूंगा तो बहुत सारे ऐसे भी बेचारे न्यू हैं जिनको अभी तक आईडी बनानी नहीं आती, तो उनके सामने मैं जो है ना एकदम से जो है ना सारी चीजें नहीं खोलूंगा, फर्दन फर्दन एक एक चीज खोल खोल के उनको बताऊंगा ताकि उनको समझ में आए। अब यहाँ पे जो आपने ऐड कर दिया, अब यहाँ पर ये है, अब मैं चाहूँ यहाँ से इसको रिमूव कर सकता हूँ, इस पेज को जो मेरे यहाँ पर आपकी है, पेज की आपकी आईडी वीडियो जो लिखी है, हुई है यहाँ पे। एक मिनट ये एक देख, मिनट, आपकी आपकी जो वीडियो है ना वो स्टक हो गई है, लैग कर रही है। 1 मिनट। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप जूम पे ही कर लो, क्योंकि स्काइप पे तो हमेशा अटकती है वीडियो। जूम पे ही कर रहा था, आज जूम मसला कर रहा है, वो जूम का वर्जन आज ऑन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आज ये मसला हो रहा है। ठीक है, तो आज देखते हैं इंशाल्लाह क्लास को खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल से जूम के ऊपर करेंगे क्लास। असल में साथी ज्यादा भी नहीं हो रहे ना, साथी अगर ज्यादा हो जाए तो फिर साथी अगर ज्यादा हो जाए तो उस हिसाब से जो है ना मैं जूम का वर्जन जो है ना पेड होता है, यानी पेड वर्जन भी होता है, वो मैं खरीद के उसके ऊपर जो है ना मैं क्लासेस लूँ, लेकिन साथी दिलचस्पी नहीं ले रहे, जिसकी वजह से मैं ये वर्जन जो है ना पेड नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मैं बता रहा था, ये पेज है, ये रोशन कुरान के नाम से पेज है, पेज की आईडी ये लिखी हुई है। ये आईडी अगर किसी को भी अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करना चाहे रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा यू शेयर दे, तो ये यहाँ पर अगर आप किसी और को देना चाहें उसके आईडी का ईमेल यहाँ पे लिख के उसको दे सकते हैं। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ पेज है, यहाँ पर इसको आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं।
या पूरा इसको फुल एक्सेस देना चाहें एक्सेस दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक और खोलता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर कितने पेज बने हुए हैं देख सकते हैं आप। जिसके ऊपर मैंने ज्यादा ऐड चलाए थे वो ये है। अब ये ऑनलाइन कुरान ये वाली आईडी खत्म हो गई, अब दूसरी आईडी खुल गई मेरे सामने। इस आईडी के ऊपर जो है ना ऐड चले हैं, वो ऐड भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे जैसे आप लोगों को दिलचस्पी होगी, टाइम होगा तो फिर मैं दिखाऊंगा, वरना तो फिर हम जो है ना अल्फाज के ऊपर ही बात करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये आ गया, ये पेज है, ये पेज अल कुरान ऑनलाइन एकेडमी के नाम से ये प्राइमरी बिजनेस पेज है। इसके ऊपर काम हुआ है और इसको रिमूव करना चाहूँ, ये व्यू पेज करना चाहूँ, व्यू पेज किया तो आप लोगों को मैं दिखाऊं यहाँ पर। ये पेज जो आप फेसबुक से डायरेक्टली बना सकते हैं उन चीजों को। अब मैं समझता हूँ कि साथी जो भी सुन रहे हैं मेरी बातें, उनको जो जो कंफ्यूजिंग होगी वो सवालात करेंगे, उन सवाल के हिसाब से मैं उनको जवाब दूंगा, तो इंशाल्लाह उनको बेहतर तरीके से रहनुमाई होगी, उनको बात समझ में आएगी। ये मेरा पेज इधर खुल गया। अब पेज पे यहाँ कितने पैसे लगे हैं वो भी नजर आ, डेली बजट के ऊपर ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद आगे ऊपर चल के दिखाता हूँ मैं। ये फर्स्ट तो पहले ये होता है ऐड के बाद आता है एड सेट, फिर एड सेट के बाद आता है एड लेवल। ये तीन चीजें यहाँ पर होती है। अगर यहाँ पर आप चाहें तो आप बेशुमार ऐड बना, ये डुप्लीकेट पे दबाएंगे तो आपके सामने आपसे पूछेगा कितने पेज आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं, 1 2 3। मिसाल के तौर पर मैंने 3 दबा दिया, 3 दबा दिया डुप्लीकेट, तो मेरे सामने देखें कितने सारे ये पेज जो है ना डुप्लीकेट हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, ये शायद आप में से किसी को पता हो या ना हो, मैं समझता पता नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि आप एक ही कैंपेन पे एक ही बजट के ऊपर आप मुख्तलिफ लोगों को टारगेट करते हैं कि भाई मैं छोटे लोगों को भी टारगेट कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में आने वाला लोगों को भी टारगेट कर रहा हूँ, पाकिस्तान से जो चले गए उनको भी टारगेट कर रहा हूँ, औरतों को अलग कर रहा हूँ, मर्दों को अलग कर रहा हूँ, जो ऑफिस में जाने कर रहा हूँ, या ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा जो है कुरान पढ़ने का शौक, उनको टारगेट कर रहा है। ये मुख्तलिफ किस्म के ये एड सेट के जरिए से आप लोगों को टारगेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, नाम लिखा हुआ देखिए मैसेज मार्केटिंग ये लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी लिखेंगे कि आप इसको इस पे जो है ना किस तरीके से आप किसी बंदे को आप जो दे रहे हैं वो क्या आपके कार्ड से करेगा, एम्प्लॉइज के हिसाब से काम करेगा। उसके बाद आप नीचे आ गए बाइंग। अब ये पहले तो फेसबुक के अंदर बहुत ज्यादा वो ऑडियंस था, अब जो है ना फेसबुक ने कम कर दिया, मुख्तसरन कर दिया, अवेयरनेस अलग कर दिया, ट्रैफिक अलग कर दिया, एंगेजमेंट अलग कर दिया, लीड्स अलग कर दिया, ऑफ प्रमोट अलग कर दिया, सेल्स अलग कर दिया। इसी के अंदर जो उसने मख्फी कर दिया, पहले तो इन्होंने कम कर दिया। अब अगर आप ये दबाते हैं कंटिन्यू करेंगे, मुनीब भाई आपकी आवाज जो है बहुत कट रही है अभी, ये ना ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई थी। अच्छा मेरी आवाज कट रही है, पता नहीं क्यों, नेट का मसला है, क्या बात है। नेट का इशू है, हफ्ते की रात है, अगले दिन संडे। अच्छा एक मिनट देखते हैं, चले आराम से कोशिश करता हूँ बात को आगे कंटिन्यू करने की। अब ये तो आपने इस पे ऑडियंस सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे या पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद जो है ना आपसे ये फिर और मजीद चीजें पूछेगा। देखिए इधर लिखा हुआ है मैसेजेस पे नाम आ गया, उसके बाद नंबर 2 आ गया एड सेट, नंबर 3 ये आ गया एड्स। ये क्या है, अब इसके ऊपर चलेगा, यहाँ से पब्लिश करेंगे तो यहाँ आगे नेक्स्ट पे चला जाएगा, नेक्स्ट पे जाएगा तो नेक्स्ट पे जाने के बाद आपसे ये पूछेगा आपको क्या क्या डालना है। रोशन कुरान है,
फेसबुक पेज का नाम है। ये मुख्तलिफ और भी पेजेस है, अगर आपके और मुख्तलिफ पेजेस होंगे आपके फेसबुक के ऊपर, वो तमाम यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे शो होने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक एक दबा दिया। उसके बाद ये डायनामिक्स क्रिएटिव ये ऑन नहीं करना है, ये बहुत आगे की चीजें हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग थोड़ा सा पैसा या थोड़ा सा इसमें मेहनत करेंगे, वक्त लगाएंगे, समझेंगे, तो फिर उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। डेली बजट के ऊपर इसने, एक डेली बजट होता है और एक लाइफ टाइम बजट। डेली बजट के ऊपर इसने बताया है 525 रुपये जो है ना PKR है, पाकिस्तानी। जो करेंसी आपने फेसबुक पेज बनाते हुए आपने सिलेक्ट किया था, वही करेंसी आपके पास चलता रहेगा। अब मिसाल के तौर पर $5 के ऊपर पर डे आपने ऐड चलाना है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 1000 रुपये, 1000 रुपये आपने लिख दिया है। उसके बाद ये कब तक चलाना है आपको ऐड पर डे के हिसाब से? 3 दिसंबर, आज 3 दिसंबर है। उसके बाद आपने जो है कल इस टाइम तक चलाना है, 8:40 पे, या आगे मजीद आपको और चलाना है तो आप यहाँ जाके तारीख सिलेक्ट कर दें, या एंड लिख सकते हैं और एंड लिख दें। ये तो स्टार्ट है, यहाँ से अभी शुरू होगा, एंड यहाँ पे लिख दिया आप कि भाई मेरे को जो है ना ऐड यहाँ तक चलाना है, यानी मेरे को 4 दिसंबर तक चलाना है, 5 दिसंबर तक चलाना है, 6 दिसंबर तक चलाना है। जितने दिन तक आपको चलाना है आप वहाँ टाइम लिख सकते हैं, कराची टाइम के हिसाब से बता रहा है आपको टाइम। उसके बाद आगे अब ये मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था, अभी दोबारा बता देता हूँ। सेव ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि जो आपने, जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं बता रहा हूँ, जो आपने टारगेट बना के एक दफा जब आपने उसके ऊपर कैंपेन रन कर दिया, क्रिएटिव बना के उसके ऊपर आपने ऐड बजट लगा के उसको आपने जो है आगे चला दिया, 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, एक हफ्ता चलने के बाद आपके पास एक रिजल्ट आएगा, भाई मेरे हिसाब से मेरे टारगेटिंग ऑडियंस कौन सी है, मैं किन लोगों को ज्यादा टारगेट करूं जहां मेरे को रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा आएगा। आया कि मर्द हैं, आया कि औरतें हैं, आया कि छोटी उम्र के शुदा लोग हैं, या ये पाकिस्तान से बाहर के हैं, या कौन से लोग हैं जो जॉब करने वाले हैं या बिजनेस करने वाले हैं, या अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं। इस तरह के लोग आप जब एक दफा टारगेट करके अपने ऑडियंस, ये पूरे ऐड पे आपने इस के लोगों को टारगेट करके नाम लिख के आपने ऐड चला दिया, पब्लिश क्लिक दबा दिया, उसके बाद आपके पर डे के हिसाब से आपके 1000 रुपये कटेंगे और मुख्तलिफ किस्म लोकेशन क्या लिख दिया, पाकिस्तान। अब आप चाहें तो से बाहर के लोगों को भी आप, पाकिस्तान से बाहर के लोगों को भी आप टारगेट कर टारगेट करना चाहिए और किस किस को नहीं करना चाहिए। इसमें से इसको 1 को, 2 को और 3 को, ये जो है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, इसको इनमें से 2 को, 3 को टारगेट करना चाहिए और बाकी को नहीं करना। इंक्लूड का मतलब आप लोगों को पता है, यानी किसी चीज को शामिल करना। एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज को निकालना। अब यहाँ पर इंक्लूड बता रहा है, ये एक्सक्लूड का मतलब है कि यार मैंने पाकिस्तान के अलावा बाकी और कंट्री में मुझे ऐड नहीं चलाना है, मेरा ऐड पाकिस्तान से बाहर किसी लोगों को नजर नहीं आए, या पाकिस्तान के अंदर भी मेरा ऐड कराची के अलावा किसी को नजर नहीं आए। कराची के अलावा पंजाब लिख सकते हैं, लाहौर लिख सकते हैं, इस्लामाबाद लिख सकते हैं, और बलूचिस्तान लिख सकते हैं। जहां जहां आपको ऐड नहीं दिखाना है वहां के भी आप एक्सक्लूड करके यहाँ लिख सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ के लोगों को ऐड नहीं दिखाना है। ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर आपने कस्टम ऑडियंस लिखना है, एक्सक्लूड करना है या इंक्लूड करना है, यानी किसी लोगों को निकालना है, किसी लोग शामिल करना। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं बताऊं, अब मैं जो है ना ऑनलाइन कोई चीज बेचना चाह रहा हूँ, पहले आप लोगों को समझा देता हूँ फिर आप लोगों को समझ में आएगी बात। मैं ऑनलाइन कोई चीज बेचना चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को मैं ये चीज बेचूं जो कि पैसे वाले हों, जो ऑनलाइन पे इंटरेस्ट भी रखते हों, और जो अदराज से या OLX से या फेसबुक से या दीगर और ऑनलाइन चीजों से जो है ना शॉपिंग करते हो।
और वो जो है ना, दूसरी बात है कि पैसे वाले हो, क्योंकि हर गरीब बंदा जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेगा। अब ये चीजें आप नैरो डाउन कैसे कर सकते हैं, आप मजीद से मजीद मुख्तस से मुख्तस कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख दिया दराज। आप कोई ऐसी चीज है जो आप ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं, तो दराज पे लिख दिया आपने। दराज पे लिखने के बाद आप इधर दराज के साथ ये लिख दिया आपने। उसके बाद इधर आप लिखेंगे कोई किसी बड़ी चीज का, या जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कोई गाड़ी का नाम लिख ले आप, जैसे कि पराडो हो गया, करोला हो गया, ये वही लोग चला रहे होंगे जो कि दराज में ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे होंगे, और अलावा उसके वो पैसे वाले भी होंगे। तो आपका टारगेट ये है कि मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ जो पैसे वाले हों। तो पैसे वाले होंगे तो फिर उनको आप जब ये करेंगे तो फिर वो आपके चीज को ज्यादा इंटरेस्ट से लेंगे, और आप ही चाह रहे हैं कि भाई मैं ऐसे लोगों को अपने ऐड दिखा रहा हूँ जो जो पैसे वाले हों, और जो है ना गरीब ना, क्योंकि हर उक्का चिक्का जो है ना हर बंदा वो दराज में जा रहा होता है, देख रहा होता है भाई आज कोई कौन सी चीज नई मार्केट में आई है, आज कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लग रही है और किसका डिमांड ज्यादा है। ऐसे भी लोग होते हैं जो दराज से खरीदते नहीं है, लेकिन दराज को जो है ना वो इंटरेस्ट रखते हैं, देखते हैं। लेकिन मैंने नैरो डाउन कर दिया कि भाई मैं ऐसे लोगों को ही अपना ऐड दिखाऊंगा जो लोग दराज से ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो, और जो है ना उसके बाद जो है ना पैसे वाले भी हो, सेठ भी हो। तो जिसकी वजह से जो है ना आपकी चीज जाएगी। समझ रहे हैं? जी समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये क्या होता है, फेसबुक एक कहते हैं ना, हमें जब हम पढ़ते थे हमें कहते थे फेसबुक एक खेलने का मैदान है जो जिस तरह खेल सकता है, जिस तरह लोगों को घेर सकता है। अब देखिए ये जो मैंने बात की है दराज ऑनलाइन शॉपिंग, आप लिखेंगे तो आपके सामने कई लाख लोग आ जाएंगे, लेकिन उस दराज में से आप नीचे लिखेंगे इंक्लूड, यानी ऐसे लोग जो कि कार में इंटरेस्ट रखते हो, या कार चलाते हो, या पराडो चलाते हो, या करोला चलाते हो, ये सिविक चलाते हो, तो फिर उनमें से जो है ना आधे से ज्यादा लोग कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि दराज में से हर हर बंदा शॉपिंग कर रहा होता है, गरीब भी होता है अमीर भी होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है जो 3,000 4,000 का है 5,000 का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये पैसे वाले लोग ही देखें, अमीर लोग ही देखें, जो कि बेहिया टाउन डिफेंस में गुलशन में रहने वाले लोग देखें, ताकि मेरे चीजें ज्यादा से ज्यादा बिके। ऐसे भी लोग करते हैं, नैरो डाउन करते हैं, यानी खास से खास करते हैं, उसके बाद उसका ऐड चलाते हैं, और जब उसका रिजल्ट आता है तो फिर बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। बंदा कहता है कि मैंने जो पैसे लगाए थे उससे ज्यादा 4 गुना ज्यादा मेरे पास जो है ना वो रिजल्ट आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उम्र भी लिखी हुई है, आप कितने से कितने उम्र के लोगों को आप टारगेट करना चाहे। अब मैं दिखा देता थोड़ा सा, बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रही बात। अब यहाँ पे अब देखिए मैंने क्लिक किया तो ये 18 से 65 साल की उम्र का बता रहे हैं। अब आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। भाई आप जो चीज बेच रहे हैं वो क्या चीज बेच रहे हैं, उसमें किस तरह के लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, आया कि यंग नौजवान को टारगेट करना चाह रहे हैं, या बूढ़े लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, या मर्दों को करना चाह औरतों को करना चाह रहे हैं, या बैचलर को करना चाह रहे हैं, शादीशुदा को करना चाह रहे हैं। जिस तरह के लोगों को आप टारगेट करना चाहिए यहाँ से इसके बाद यहाँ पर आ गया हर किस्म के लोग हैं, मर्द औरत दोनों हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं सिर्फ औरतों को टारगेट करना चाहूँ, तो यहाँ औरत औरत पे क्लिक करेंगे। आप चाह रहे नहीं मैं मर्दों को टारगेट करना चाहूँ तो मर्दों को क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर औरतों को टारगेट करना चाहो औरतों को क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं मेरा मेरा जो प्रोडक्ट है जो हर तरह के लोग खरीद सकते हैं, मर्द भी और औरत भी, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोनों तरह के लोगों को। ठीक हो गया। उसके बाद ये डिटेल टारगेटिंग आ गया, इसके ऊपर ये नीचे लिखा हुआ है, जब मैंने यहाँ पे पहले से क्लिक किया हुआ था मैंने, यहाँ पे बता रहा है मल्टीपल टारगेटिंग सिलेक्शन, यहाँ पे बता रहा है 9 से 12 साल की उम्र तक के लोगों को ऐसे पेरेंट्स जो कि 9 से 12 साल की उम्र के उनके बच्चे हों वो मेरा ऐड देखें। जैसे कि मैं अकेडमी के लिए अगर ऐड चला रहा हूँ तो इस तरह के लोगों को, और वो कोचिंग जा रहे हों और इस तरह के चीजें कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो उनके बच्चे ही ऑनलाइन की तरफ दिलचस्पी लेंगे। उसके बाद मैरिड हो
यानी शादीशुदा, अगर शादीशुदा होंगे तो उनके बच्चे नहीं होंगे तो वो फिर क्यों देखेंगे ऐड को। इस तरह आगे नैरो डाउन करते 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 अगर मैंने इतना खास कर दिया, अब इसके अंदर बता रहा है, देखिए कितने लोग हैं, यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं आप। यानी जितना आप नैरो जो डाउन बताना करेंगे चाह रहे उतना हो, कम होते जाएगा। आप जो बताना चाह रहे हो, ये ज्यादातर जो है वो कीवर्ड्स का खेल है। हेलो। जी जी अभी आ रही है, बोले। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ज्यादातर जो इसमें जो खेलना है वो एक तो कीवर्ड्स होगा और इंटरेस्ट बेस के ऊपर होता है सारा, ये कहना चाह रहे हो ना आप? इंटरेस्ट के ऊपर भी होता है, उसके बाद आप खास से खास लोगों को कर सकते हैं। आप वही जो उसी में चीज ही आया बेच था रहे हैं उस चीज इंटरेस्ट का के, आपको पता होगा कि वो ये चीज इंटरेस्ट के मार्केट। अंदर ही आया था सारा, क्योंकि इंटरेस्ट के अंदर ही आया था सारा ये, और कीवर्ड्स के अंदर ही आया था। आपकी आवाज कट रही है। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो कीवर्ड्स और इंटरेस्ट के अंदर ही आ जाती है ना सारी, जो आप बता रहे हो। ये इंटरेस्ट के अंदर आती है, और उसके बाद जब टारगेट करेंगे आप एक लोगों को, देखिए ना मल्टीपल यहाँ पर एक नहीं है, एक है, दो है, तीन है, चार, अभी तो मैं जो आपके सामने दिखा रहा हूँ ये एक है। उसके बाद आप दूसरे पे चले जाएं, यहाँ जी पे जी जी देखें तो जी जी यहाँ पे मैं कोई समझ और गया है, था। यहाँ पे जी कोई जी और मैं समझ गया था, टारगेट। बस एक मतलब वो अपनी, मैं ये सुनना चाह रहा था कि मैंने सही समझा है आपकी बात को या फिर नहीं, मैं ये सुनना चाह रहा था। जी जी बिल्कुल आप सही समझे। इंटरेस्ट के ऊपर ही बात होगी, आपकी जो चीज आप बेच रहे मार्केट में, जब उसके लोग इंटरेस्ट पैदा करेंगे, इंटरेस्ट जाहिर करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो चीज बेच सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मैं मिसाल अब एक चीज आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे कितने लोग लिखे हुए, 37,000 नहीं, बल्कि 3,87,00,000, क्या बोलते 77 लाख यहाँ पे लोग बता रहा है, और ज्यादा से ज्यादा ये है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही इधर नैरो डाउन करूंगा, यानी यहाँ पे लोगों को और मजीद से मजीद फिक्स करूंगा, तो फिर जो है ना ये कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया दराज। ये है तकरीबन 3,77,00,000। हाँ जी वही 77 लाख। यहाँ पे जैसे जैसे इंक्लूड करूंगा लोगों को, तो ये मैं लिख देता हूँ ऑडी कार। अब यहाँ पे लोग कम हो गए, ये क्या बता रहा है कि ऐसे लोग जो कि आपकी वीडियो देखेंगे इतने किलोमीटर में, और उनके पास ये गाड़ी हो, तो इस तरह के लोग है ही नहीं, नॉट अवेलेबल येट बिकॉज लोकेशन लोकलाइट इज अपडेटिंग। अच्छा, इस तरह के लोगों को तो अब यहाँ पे और भी लोगों के सामने इंक्लूड और एक्सक्लूड समझ में आ गया आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। जी जी, इंक्लूड और मुस्लिम लिख एक्सक्लूड दिया, का पता है। वेबसाइट मुस्लिम, उस जी जी, तो इस तरह मजीद से मजीद, असल फेसबुक के मार्केटिंग का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाना, ज्यादा से ज्यादा इसमें इसकी गहराई में जाना, और उसके बाद जो है ना, उसके बाद अपने अपने ऑडियंस को निकालना, उसके बाद उसके हिसाब से टारगेट करना। ठीक है, तो अब जिसको कोई सवाल आते हैं जो कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर हम मजीद कल, आज मुझे लग रहा है आज ही की क्लास ऐसी हो गई। मेरा सवाल यही है कि अगर आप जब किसी किस्म का ऐड बनाते हो ताकि आप उसको पब्लिश कर सको यानी प्रमोट कर सको, तो कौन सा ऐड ज़्यादा अप्रोचेबल है, यानी कौन सा ज़्यादा जो ऐड होता है वो ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, तस्वीर या फिर वीडियो?
वीडियो सबसे ज्यादा है और वो भी मुख्तसरन हो, 30 सेकंड के अंदर अंदर हो, उसके अंदर आपका पूरा जो है ना बायोडाटा, जैसे कि आजकल वो पूरा उसके अंदर। जैसे कि जी आजकल वीडियोस चल रही यूट्यूब पर शॉर्ट्स जैसी, वो कह रहे हो आप? जी जी, वो शॉर्ट वीडियो जो 30 सेकंड की नहीं, आप वो जो वीडियो बनाएंगे वो आप कैनवा से जाके बना सकते हैं, ये अलग फील्ड है। इसके ऊपर मैं मजीद बात करूंगा तो वो कहीं और बात चले जाएगी। आप अभी अभी हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, अगर आप समझे कैनवा नहीं, के ऊपर मतलब कहने का मतलब नहीं नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि 30 सेकंड की आप शॉर्ट वीडियो कह रहे हो ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वर्टिकल यानी खड़ी हुई वीडियो बनाऊं। मैं बस एक ऐसे इंटरेस्ट बेस्ड कोई वीडियो बनाऊं जो कि 30 सेकंड की हो, शॉर्ट हो, लेकिन यही कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप 30 सेकंड की एक ऐसी वीडियो बनाए जिसमें आपका पूरा जो आप जो सर्विस दे रहे हैं उसका पूरा इंट्रोडक्शन उनके सामने आ जाए। यहाँ ये बंदा हमें क्या बताना चाह रहा है, इसका मकसद क्या है, वीडियो दिखा के हमारी तरफ ये। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट रहेगा, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स या फिर कैनवा? कैनवा भी बेस्ट है। अब अगर आप ऐसे खर्चा करके करना चाहते हैं तो आप किसी से भी बनवा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा तो ये है कि आप फर्स्ट जब आप कर रहे हैं तो आप खुद ही कैनवा से जाके बनाएं। कैनवा से बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं मैं है, थोड़ा सा आपको गाइड करने की देर है, आप मैं बना थोड़ा सा लेंगे। बनाता हूँ, असल में मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो काम है ना वो कैनवा से भी रिलेटेड है और आफ्टर इफेक्ट्स से भी रिलेटेड है, और प्रीमियर प्रो भी चलाता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। तो आप उसी तरह चलाएं, कैनवा भी बेस्ट है। अगर आप कैनवा से ऊपर जाके करना चाहते हो वो भी करिए आप। जी, और कोई सवाल किसी का? दूसरों को आवाज आ रही है? आ रही होगी तकरीबन, आवाज नहीं आएगी तो मैसेज करके बताएंगे। मेरे ख्याल में इनको जी, और साथी जो है ये गाइस यूजर कौन है? दो साथी हैं, और एक मुफ्ती फरहान है, सलमान है। आ रही है जी जी, आवाज आप तो अपना माइक, आपको इस वो सवाल। आप अपना माइक खोल के आप सवाल कर सकते हैं। मुझे लग रहा है किसी का नहीं है, और टाइम भी ज्यादा हो गया। आज यहीं तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह फिर अल्लाह करे कल जूम में कोई परेशानी ना हो तो फिर कल जूम में क्लास लेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो हो वो नहीं, ये व्हाट्सएप पे तो नहीं हो सकता। चलो सही है कि गूगल का कोई ऐसा नहीं कर सकते, गूगल क्लास या फिर कुछ गूगल इस मीट तरीके का? है लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग का इश्यू रहता है ना। रिकॉर्डिंग नहीं है। हाँ चलो ठीक है, कल इंशाल्लाह देखते हैं। चलो ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम।